मार्केट में ब्रांड की क्या ज़रूरत है, इस पर तो हम बात कर चुके हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ब्रांडिंग की टाइप्स क्या हैं मार्केट में। तो आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग इन मार्केटिंग। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सी वीडियो में मैंने आपसे ब्रांडिंग के बारे में बात की। आज मैं आपसे बात करूंगी ब्रांडिंग की टाइप्स मार्केट में किस तरह होती हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग इन मार्केटिंग। सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग की ज़रूरत ही मार्केट में होती है, तो मार्केट की नीड्स को समझते हुए हम अपनी ब्रांडिंग करते हैं। तो मैं आपसे ब्रांडिंग की टाइप्स पर बात करूंगी। मेरे पास 8 तरह की ब्रांडिंग है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे हर ब्रांडिंग के ऊपर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन 8 टाइप्स के बारे में बताती हूँ, उनके नाम बता दूँ, फिर मैं आगे आपको इसकी डिटेल भी बताती हूँ। फर्स्ट, पर्सनल ब्रांडिंग। सेकंड, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। थर्ड, प्रोडक्ट ब्रांडिंग। फोर्थ, सर्विस ब्रांडिंग। फिफ्थ, को ब्रांडिंग। सिक्स्थ, ऑनलाइन डिजिटल ब्रांडिंग। सेवन, जियोग्राफिक ब्रांडिंग। एट, कल्चर ब्रांडिंग। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांडिंग है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। ये ब्रांडिंग आपकी कंपनी की स्किल्स, वैल्यूज़ और पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। आपकी पर्सनैलिटी की ब्रांडिंग को हाई करती है। खुद को बेहतर तौर पर जाहिर करने का मौका मिलता है, किसके ज़रिए? पर्सनल ब्रांडिंग के ज़रिए। सेकंड मेरे पास है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। ये कंपनी का ओवरऑल इमेज, मिशन, विजन और कल्चर को रिप्रेजेंट करती है कि आपकी कंपनी की इमेज कैसी है और इसमें आने वाले लोग इसको किस तरह देखते हैं। सबसे पहले जब कंपनी बनती है तो वो अपने इमेज को कस्टमर के सामने रखती है और फिर मार्केट में अपनी जगह बनाती है। यानी सबसे पहले वो इस तरह की अपनी ब्रांडिंग रखती है जिस तरह की उसके कस्टमर को ज़रूरत होती है। फिर कस्टमर की ज़रूरियात को पूरा करके फिर वो मार्केट की ज़रूरियात और नीड्स को समझते हुए फिर मार्केट की नीड्स के ऊपर वो ब्रांडिंग करती है, कोई भी बिज़नेस और कोई भी कंपनी। थर्ड मेरे पास है प्रोडक्ट ब्रांडिंग। एक प्रोडक्ट हो या इससे ज़्यादा, उसकी ब्रांडिंग की जाती है और मार्केट में उस अंदाज से दिखाया जाता है जिस अंदाज से मार्केट वाले ये कस्टमर देखना चाहता है। क्योंकि हम मार्केट की ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो फिर इस तरह की ब्रांडिंग होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की कि वो मार्केट वाले जिस तरह की चाहते हैं आपसे उस तरह की ब्रांडिंग हो। फोर्थ है मेरे पास सर्विस ब्रांडिंग। सर्विस ब्रांडिंग क्या होता है? ये ब्रांडिंग उन कंपनीज़ के लिए होती है जो सर्विस देती हैं इनसाइड ऑफ फिज़िकल प्रोडक्ट। को ब्रांडिंग, जिसमें दो ब्रांड मिलकर अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, जिसमें दोनों की ब्रांड वैल्यू मौजूद होती हैं। यानी मार्केट में एक ही प्रोडक्ट जाती है मगर उस प्रोडक्ट पर दो लोग ब्रांडिंग कर रहे होते हैं और उस ब्रांडिंग से दोनों 50-50 हिस्सा हासिल करते हैं। ऑनलाइन डिजिटल ब्रांडिंग। डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया, वेबसाइट, डिफरेंट ऐप्स पर ब्रांड आइडेंटिटी और रिफरेंस बनाने रखने का प्रोसेस, इस सब प्रोसेस को कहते हैं ऑनलाइन डिजिटल ब्रांडिंग। यानी आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपनी जो ब्रांडिंग है उसको हाई कर सकते हैं। टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ऑल ओवर, जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी ब्रांडिंग को हाई कर सकते हैं क्योंकि आज का दौर ही डिजिटल दौर है। जियोग्राफिक ब्रांडिंग। जियोग्राफिक ब्रांडिंग का मतलब ये है कि स्पेसिफिक सिटी या एरिया तक या कंट्री तक अपनी ब्रांडिंग को बनाए रखना। यानी अगर किसी का छोटा बिजनेस है जिसने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, उसके लिए जियोग्राफिक ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया तक अपनी चूज़ कर लेता है कि मैंने स्पेसिफिक एरिया तक अपनी ब्रांडिंग करनी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई लाहौर रह रहा है तो वो कहे कि मैंने सिर्फ लाहौर तक ब्रांडिंग करनी है, तो ये बहुत अच्छी है क्योंकि उसने कह लिया कि मैंने इतने एरिया तक करनी है। जब मेरा 100 बाय 100 इतनी एरिया तक ब्रांडिंग हो जाएगी तो मैं फिर आगे बढ़ूँगा। अगर आप जियोग्राफिक ब्रांडिंग इस तौर पे करेंगे तो आपका ब्रांड हाई होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी ब्रांडिंग सिर्फ इतनी स्पेसिफिक एरिया तक रहे, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा, मैंने आगे नहीं लेके जाना, तो आपका बिज़नेस कभी भी हाई नहीं होगा। क्योंकि जो जियोग्राफिकल ब्रांडिंग है ये है ही जो स्टार्ट करने वाले बिज़नेस हैं उनके लिए, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल छोटी कंपनीज होती हैं उनके लिए। लेकिन अगर आपका मिसाल के तौर पे लाहौर में
100/100 ब्रांडिंग हो गई है तो फिर आप इसे इंटरनेशनल लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की सोच ये है कि मैं सिर्फ इतने स्पेसिफिक एरिया तक अपनी ब्रांडिंग रखूँगा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर ये जियोग्राफिकल ब्रांडिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जियोग्राफिकल ब्रांडिंग के ऊपर वो लोग काम करते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक अपनी बिज़नेस की ब्रांडिंग को बढ़ाना होता है, क्योंकि वो छोटे एरिया से स्टार्ट करते करते इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच जाते हैं। तो जियोग्राफिकल ब्रांडिंग इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है जो इंटरनेशनल और छोटे लेवल से, यानी बिल्कुल छोटे स्टार्टअप से स्टार्ट होकर इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, यानी उसी जगह तक अपने बिज़नेस अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना जहां तक आप चाहते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जियोग्राफिक ब्रांडिंग से सिर्फ आप स्पेसिफिक एरिया तक ही अपनी ब्रांडिंग रखें, बल्कि इससे आप पूरी वर्ल्ड में भी अपनी बिज़नेस की ब्रांडिंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही ब्रांडिंग होती है ना। तो जियोग्राफिकल भी इसी तरह छोटे बिज़नेस को स्टेप बाय स्टेप ब्रांडिंग का ऊपर काम करवाती है। नेक्स्ट है मेरे पास कल्चर ब्रांडिंग। ब्रांड को किसी कल्चर, वैल्यू, ट्रेडिशन वगैरह के साथ जोड़ कर रखना, यानी अपने बिज़नेस को इर्द गिर्द के ट्रेंड्स के मुताबिक चलाना। जो ट्रेंड्स आया उस पर भरपूर मेहनत करने लग जाना। देखिए इस तरह भी नहीं होता, कोई ट्रेंड्स आता है वो थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो आप इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उस ट्रेंड के ऊपर, बल्कि आप इस तरह की ब्रांडिंग रखें कि लोग आपको फॉलो करें। आप इस ट्रेंड्स के ऊपर काम करना अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द के जो कस्टमर होते हैं वो ट्रेंड्स को ही फॉलो करते हैं। लेकिन जो ट्रेंड्स होता है वो वक्ती होता है और थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर चला जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई स्टॉक बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपने बना लिया, तो बताइए थोड़ी देर के लिए वो ट्रेंड्स पे रहेगा, उसके बाद 50 अगर आपका सेल भी हो जाता है तो 50 आपका लॉस होगा। तो इसलिए ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप जो ट्रेंड्स आए उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दें। इससे आपकी ब्रांडिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ब्रांडिंग के ऊपर। ये थी मेरी सारी ब्रांडिंग जिसका मैंने आपके साथ बात की, मुख्तलिफ ब्रांडिंग की किस्में थी। अब इस मुकम्मल जो ब्रांडिंग है इसका मैं आपको मॉरल बताती हूँ कि हर बिज़नेस के लिए ब्रांडिंग का एक मुख्तलिफ टाइप रेलिवेंट होता है। ये आपके ऑडियंस, गोल्स और मार्केट पर डिपेंड करता है। ब्रांडिंग का असल मकसद ही ये होता है कि कस्टमर के माइंड में पॉजिटिव और लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट करना। अब आपको पता चला कि ब्रांडिंग का मकसद ही क्या है। ब्रांडिंग का मकसद ही ये है कि जो आपके साथ कस्टमर जुड़ रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद उनका रिव्यू ये होना चाहिए कि वो आपके बिज़नेस, आपकी प्रोडक्ट और आपकी कंपनी, इन सब चीज़ों से पॉजिटिव और लास्टिंग इम्प्रेशन लेके जाएं, क्योंकि पॉजिटिव इम्प्रेशन हर कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट फ़र्स्ट टाइम ही ख़राब होगी तो कभी भी वो कस्टमर रिपीट नहीं होगा, बल्कि वो मुकम्मल तौर पे आपके जो कंपनी है उसको छोड़ के जा चुका होगा। इसलिए आपकी ब्रांडिंग की प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉजिटिव इम्प्रेशन देना किसको, अपने कस्टमर को जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ रहा है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगी इंशाल्लाह। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।